फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड का अंत हुआ था। जेड दावा करता है कि उसे आखिरकार इस रहस्यमयी जगह से बाहर निकलने का रास्ता समझ आ गया है, लेकिन बॉयड उसकी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि जेड के विजन्स और हेलुसिनेशंस उसे किसी खतरनाक जाल की तरफ ले जा रहे हैं। जेड बार बार उस हिडन डोर की बात करता है जो उसे अपने विजन में दिखाई दी थी। बॉयड उसके साथ उस जगह तक जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें कोई दरवाजा नहीं मिलता, सिर्फ एक साधारण दीवार दिखाई देती है। इस पल के बाद बॉयड को यकीन हो जाता है कि जेड शायद अपने दिमाग में चल रही चीजों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहा है। इसी बीच विक्टर एक खतरनाक हालत में दिखाई देता है। वह छत पर पहुंच जाता है और ऐसा लगता है जैसे वह अपनी जान देने के बारे में सोच रहा हो। बॉयड और केनी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। विक्टर अभी भी उस भयानक घटना से उबर नहीं पाया है जिसमें उसने मैन इन येलो को मिरांडा पर हमला करते देखा था। ये यादें उसके दिमाग पर गहरा असर डाल रही हैं। बॉयड विक्टर से मैन इन येलो के बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश करता है। विक्टर को सिर्फ इतना याद है कि वह रहस्यमयी आदमी एक बड़ी भूरी कार में अकेला आया था। बॉयड को लगता है कि शायद इस जानकारी के अंदर कोई ऐसा सुराग छिपा है जो पूरे रहस्य को समझने में मदद कर सकता है। दूसरी तरफ सेटलमेंट से एक बहुत डरावनी खबर आती है। डॉना बॉयड को बताती है कि कुछ लोगों पर उन अजीब डॉल लाइक क्रीचर्स ने हमला किया है जिन्हें पहले भी देखा गया था। सबसे डराने वाली बात यह है कि इन क्रीचर्स का संबंध तबिता के बचपन के डर से जुड़ा हुआ लगता है। अब यह थियरी मजबूत होने लगती है कि इस जंगल में लोगों के डर और नाइटमेयर्स किसी न किसी रूप में सच बन जाते हैं। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो जाता है। डोना अचानक कोलैप्स कर जाती है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ मिनटों तक उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है। बॉयड पूरी ताकत से उसे सीपीआर देता है। यह सीन पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल मोमेंट बन जाता है, क्योंकि बॉयड अपनी सबसे भरोसेमंद साथी को खोना नहीं चाहता। काफी कोशिशों के बाद डोना की पल्स वापस आ जाती है, लेकिन उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी रहती है। इस घटना के बाद बॉयड पर जिम्मेदारियों का दबाव और बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि वो धीरे धीरे सबको खो रहा है। उधर हेनरी फिर से शराब पीने लगता है। तभी सोफिया उसके पास आती है और दोस्ती का नाटक करते हुए उससे मैन इन येलो के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती है। लेकिन एपिसोड के अंत में सोफिया चुपके से अपने खून की कुछ बूंदें हेनरी के ड्रिंक में मिला देती है। ये सीन बहुत बड़ा सस्पेंस छोड़ता है, क्योंकि अभी तक साफ नहीं है कि उसका असली मकसद क्या है। एपिसोड के आखिरी हिस्से में फादर खातरी की आत्मा फिर से बॉयड को दिखाई देती है। वो बॉयड को उस बेसमेंट वॉल को तोड़ने के लिए कहता है जिसके पीछे जेड वाला हिडन डोर छिपा हो सकता है। जब बॉयड दीवार तोड़ता है तो सच में वही रहस्यमयी दरवाजा सामने आ जाता है जिसे जेड अपने विजन्स में देख रहा था। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है और सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। अब यह साफ हो जाता है कि जेड के विजन्स पूरी तरह झूठे नहीं थे। सवाल सिर्फ इतना है कि उस दरवाजे के पीछे आखिर क्या छिपा है, घर जाने का रास्ता या फिर पहले से भी ज्यादा खतरनाक सच। तो दोस्तों, एपिसोड 6 में हमें कई बड़े क्लूज मिले। मैन इन येलो का रहस्य, डोना की हालत, सोफिया की चाल और आखिर में हिडन डोर का खुलना। अब कहानी